कई बार हम में से बहुसंख्यक लोग हैं जो प्रभु की ओर से बुलाए गए हैं, प्रभु के चरणों में ठहरते हैं, उसका दर्शन पाते हैं और उसके साथ चलने का दावा करते हैं। परंतु कई जगह हम परमेश्वर की बातों को जिन्हें हमने सुना है उन्हें दूसरों को बताने के बजाय दूसरों से वो बातें सुनना शुरू कर देते हैं जो इजराइलियों ने यहोवा परमेश्वर के विरुद्ध किया था। अर्थात हारून के द्वारा सुनाई गई कहानी, जिस कहानी के अंतर्गत हारून ने इजरायली लड़कियों के कान के बाले तुड़वा करके जो बछड़ा बनाया था, उसके सामने उन्होंने होम बलि और मेल बलि चढ़ाकर वे नाच गा रहे थे। ये कहानी हारून के द्वारा मूसा के कानों में पड़ी और यही कहानी है जो मूसा के उस व्यक्तित्व को जो मर गया था फिर से जीवित कर देती है। ये मूसा वो मूसा नहीं है जिस मूसा को परमेश्वर ने 40 दिन के दर्शन के पश्चात 10 आज्ञाओं की पटिया, जो समस्त व्यवस्था का निचोड़ है, उसे देकर के धरती पर भेजा था। परंतु इस मूसा के अंदर एक और दूसरा मूसा जो ओरिजिनल मूसा था, जो आदम का डीएनए लेके चलता था, वह एक समय के लिए जाग उठा। कान धर के सुनिएगा। जिसके परिणाम स्वरूप मूसा परमेश्वर की वैल्यू, परमेश्वर की कीमत, जो 40 दिन और 40 रात के दौरान उसने जो कुछ भी पाया था, उसकी वैल्यू उसके माथे के अंदर नगण्य हो गई और उसने परमेश्वर जैसे, परमेश्वर जिसने अपने हाथ से पत्थर को काट करके अपनी उंगलियों से जो आज्ञा लिखी थी, उसको तोड़ करके पटक के टुकड़े टुकड़े कर दिया है। ऐसी कैसी लीडरशिप है जो परमेश्वर के हाथ से खोदी व्यवस्था को तोड़ने वाले आपको होते कौन हो? क्यों मूसा ने पत्थर की पटिया तोड़ दिया? इसका मतलब है उसके अंदर जो मूसा था वो जाग गया। आज हम भी तो परमेश्वर की बुलाहट को, परमेश्वर के दर्शन को, परमेश्वर के अभिषेक को, उसकी ओर से नियुक्त गई जवाबदारियों को कुछ ऐसे ही अपने भावावेश में आकर के उसे पटिया के समान चूर चूर न कर देते हैं। आज कितने लोग भटक गए। परमेश्वर ने पास्टर होने के लिए बुलाया था तो मास्टर बन गए। परमेश्वर ने जिस काम के लिए हमको चुना था उससे छोड़ करके हम कुछ और ही प्रकार के व्यापार में लग गए। क्या यह मूसा के समान भटक जाने का कारण नहीं है? आप ही बताइए, आपको एक दिन परमेश्वर पिता ने जब बुलाया था तो कैसे जोश और गर्मी के साथ में आप मेरे प्रभु की खिदमत किया करते थे। परंतु बीते लंबे अरसे के बाद हम आज अपने दर्शन और अभिषेक की बुलाहट में कहां खड़े हैं? हर एक व्यक्ति कहता है, सर मैं एक दिन था साहब, मेरे पास तो परमेश्वर का ना ऐसा पावर था, ऐसा वरदान था, मैंने तो ये किया, परंतु वो किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, परंतु बट किंतु परंतु लेकिन। अब ये किंतु परंतु लेकिन कहां से आ गए? नहीं बोले वो अभिषेक खो गया, नहीं बोले वो दर्शन खो गया, नहीं बोले वो पहले जैसा अब लगता नहीं, नहीं जो पहले लगता था ना ऐसा 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 गरम 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 गरम, अभी ठंडा ठंडा लगने लगा है। क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मूसा जिस दर्शन से नीचे उतरा था उसके साथ जो परमेश्वर की व्यवस्था थी उसको उसने इसलिए तोड़ दिया जिससे कि उसके अंदर एक नए मूसा को, जो पुराना था जिसको उसने मार डाला था, वह फिर से जाग उठा है। ये महिमावान मूसा नहीं है जो पत्थर की पटिया पटके, परंतु यही वह कॉर्नर माइंडेड मूसा है जिसने आज परमेश्वर की व्यवस्था को चूर चूर कर दिया।
आपको मालूम हो कई बार हमारे हृदय के अंदर में भी पुराना वाला वो मरा हुआ व्यक्ति जिसको आपने क्रूस पर चढ़ाया था, बपतिस्मा में गाड़ा था, वह परिस्थितियों के आधार पर जिंदा हो जाता है और हम उसकी ही सुनने लगते हैं और उसके वश में आकर के परमेश्वर के अभिषेक को मूसा की पटिया के समान, परमेश्वर की पटिया के समान उठा पटक करना शुरू कर देते हैं। Why the people, the men of God has lost their vision and their authority, anointing and power and vision? भटक गई आज मसीहियत। एक दिन हमने कहां से शुरू किया था? जैसे बाबा पौलुस कहते हैं, तुम आत्मा से शुरू करते हो और शरीर में अंत कर देते हो। और जब शरीर में अंत होता है उस समय समझ में नहीं आता, हम तो पुराने ख्यालों को याद कर करके अपने आप को तसल्ली देते हैं कि एक दिन हम ऐसे थे, भाईजान उस दिन थे, आज क्या हो ये बताओ। मूसा भी तो 40 दिन परमेश्वर की उपस्थिति में बड़े आदर और सम्मान से अपनी दोनों छाती में ये व्यवस्था की ये पटिया लेके उतर रहा था ना। अभी तुझे क्या हो गया कि तूने इस व्यवस्था की पटिया को अपने सीने से निकाल के उसको जोर से पटक दिया? अरे गुस्सा होता तो होता, कम से कम परमेश्वर की पटिया तो नहीं तोड़ता ना। अरे तुम संसार के साथ में खाने पीने में जुड़ जाते तो जुड़ जाते, कम से कम उस दर्शन को तो नहीं खोते ना, उस अभिषेक को तो नहीं खोते ना, उस बुलाहट को तो नहीं खोते ना। आखिर हमने क्यों खो दिया? खो इसलिए दिया क्योंकि इजराइलियों के द्वारा पाप की नेगेटिव रिपोर्ट्स ने उसके मैं नाम के व्यक्ति को जगा दिया। एक्चुअली मूसा को परमेश्वर की व्यवस्था बताना चाहिए था, तो उसने इजराइलियों की गलती सुनने के लिए कान खोला। पिन पॉइंट, राइट इट डाउन प्लीज। प्रभु ने जो दर्शन हमको दिया है, हमें जो अभिषेक दिया है, वो बातें हमको बताना है, ना कि उनके जीवन के अंदर होने वाली बुराइयों की कहानी सुन के अपने मैं नाम के व्यक्ति को जगाना है। ये परमेश्वर वाला मूसा नहीं है, याद रखिएगा। ये मूसा वाला मूसा है। यह वही मूसा है जो फिरौन का माल खा खा के इजराइलियों को बचाने के लिए मिस्रियों की हत्या किया था। उसको रेत में छुपाया, तब उसको भगोड़े की पीएचडी मिली थी। यह मिस्र का मूसा है जो परमेश्वर की व्यवस्था जानने के बावजूद भी परमेश्वर की व्यवस्था को अपने हाथों से कुचल देता है। हम में से कितने हैं जो अपनी बुलाहट से बुलाए गए थे, परंतु उस बुलाहट को हमने पैरों के नीचे कुचल दिया, क्योंकि हमारा वो पुराना मूसा जो प्रभु यीशु को ग्रहण करने के पहले हमारे अंदर था, जिसको आपने बपतिस्मा में गाड़ा था, वह फिर से जी उठा है और उसी के कब्जे में आकर के हम वो करते हैं, परमेश्वर की पटिया तोड़ने का काम करते हैं, कलीसिया तोड़ने का काम करते हैं, अभिषेक खोने का काम करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध बकझक करने का काम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके अपने हिसाब से परमेश्वर की वचन को अपने तरीके से हम उसका अनुवाद करना शुरू कर देते हैं। यह वह व्यक्तित्व है जिसको आपने प्रभु यीशु को पाने से पहले अपने जीवन के अंदर में पाल पोस के रखा था, वह फिर जाग उठा है। बड़े शौक से तो आए थे प्रभु की सेवा के लिए, अभी कहां गए? बड़े वायदे तो किए थे, मरने के समय तक तेरी सेवा करूंगा, मैं समझौता नहीं करूंगा। अब कहां गया तुम्हारा दर्शन? कहां गया तुम्हारा अभिषेक? कहां गया तुम्हारी जवाबदारी? बड़े शौक से कहते थे प्रभु प्राण दे दूंगा पर तेरे दर्शन से ना हटूंगा। अब तो दूसरों की जान लेने बैठे हैं हम, देने की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि हमारा मरा हुआ मूसा जिंदा हो गया है। जैसे वो मूसा जो मिस्र में था अब जाग उठा है और उसने पटिया को तोड़वा दिया। यहां पर हारून, वो हारून है जो, अब एक बात बताओ, मूसा सबसे ऊपर पहाड़ में और उसके थोड़े नीचे में परमेश्वर ने कहा था कि अकेला आना, किसी को साथ मत लाना।
परंतु यहोशू उसके निचले वाले पहाड़ में 40 दिन और 40 रात मूसा के लौटने का इंतजार कर रहा है। हारून बस्ती में है। हारून तो याजक है ना, हारून तो मूसा का ट्रांसलेटर है ना। मूसा तोतली भाषा में बोलता था तो हारून जो है उसका अनुवाद करता था ना। तो अनुवादक को अपने मुख्य वक्ता के साथ लिखा कि मूसा तेरा परमेश्वर होगा और हारून मूसा का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट और परमेश्वर को दोनों को साथ रहना चाहिए ना। आप ही बताइए किसने बाली तोड़ने का आदेश दिया? किसने उनके बाली इकट्ठा करके उसको आग में झोंक करके उसका बछड़ा बनाया? किसने उनके सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाने का आइडिया दिया? ये तो परमेश्वर के दास मूसा का नबी था ना। अभी ये लोगों का नबी बनकर के बछड़ा बनाने की गलती क्यों की? डू यू हैव एनी आइडिया? अरे ये तो मूसा के लिए नबी था, अभी इजराइलियों का नबी क्यों बन गया? और वो भी बछड़े के सामने खड़ा हुआ है और बोले मैं तो ना उन्हीं के चक्कर में ऐसा ऐसा कर रहा था। और ईमानदारी से बोल भी रहा है। दार्शनिक दर्शन में कहते हैं, पवित्र आत्मा हमें बताते हैं कि अब तक हारून बड़े अदब और आदर और सम्मान के साथ में मूसा के साथ पेश आता था। बड़े डर और भय और सम्मान के साथ हारून का एटीट्यूड्स मूसा के प्रति था। आप और सम्मान के साथ में हारून मूसा के साथ पेश आता था। परंतु आज जब मूसा ने हारून को बुला करके कहा ये क्या हो रहा है, तब उसने मूसा के साथ बातचीत करने के समय वो अदब, वो आदर, वो सम्मान जो उसको पहले मूसा के लिए मिलता था, उसके जगह अब एक रफ, एक बड़ा गंधा, बिगड़ा एटीट्यूड्स हारून। पहले वो कहता था आप मूसा बाबा आप, परंतु आज वही हारून कह रहा है तू मूसा, तू ऊपर चढ़ गया। हमको पहले मालूम था कि आग में जल के मर गया होगा, इसलिए हम बछड़ा बना रहे हैं। जब कभी एक याजक परिस्थिति की पकड़ में जाता है, वही याजक जो अपने सीनियर याजक अर्थात प्रेरित के लिए जो आदर सूचक शब्दों के साथ बातचीत करता था, आज वही हारून उसको तू तेरा के साथ बातचीत कर रहा है।